इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक मज़ीद सब डिवाइड हुई पड़ी है 4 ट्रायंगल में, जिसमें से एक अनपेयर्ड है और 3 पेयर्ड है। और सबको डिस्कस करते हैं, पहले एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एंटीरियर जो बाउंड्री है वो एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक होती है, जो ऐसे इमेजिनरी लाइन है। और पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड बनाता है। और बेस जो है ट्रायंगल की वो बनाती है यहाँ से मेस्टॉइड प्रोसेस से इमेजिनरी लाइन आती है इंफीरियर एंगल ऑफ द मैंडिबल तक, और बेस ऑफ द मैंडिबल, ये बेस बनाती हैं इस ट्रायंगल की। अब इसको मज़ीद डिवाइड किया गया 4 ट्रायंगल में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबमेंटल ट्रायंगल। सबमेंटल ट्रायंगल ये बिलो द चिन होती है, और ये इसकी बेस बनी होती है हाईआइड बोन से, और ये इसकी साइड्स ये बनी हैं एंटीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक मसल। डाइगैस्ट्रिक मसल की 2 बैलीज होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये एंटीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक ये बनाती हैं सबमेंटल ट्रायंगल। अब इसकी रूफ भी होगी। रूफ में तो सिंपल से सब की रूफ में सेम कंटेंट है, स्किन सुपरफिशियल फेशिया, और जिसमें प्लेटिज्मा भी आता है, और डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में क्यूटेनियस नर्व्स एंड वेसल्स भी आ जाती हैं। तो ये रूफ जो है सबकी सेम होगी। बाकी जो है फ्लोर में वो मसल आएंगे। फ्लोर में इसकी सबमेंटल ट्रायंगल के फ्लोर में जो है ये माइलोहाइड मसल्स हैं, जो मिल के मीडियन फाइब्रस रैफे बना देते हैं। एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द मैंडिबुलर सिम्फाइसिस विच फ्यूजेज इन द इन्फेंट्स। और इस ट्रायंगल के कंटेंट क्या है? कंटेंट में इस ट्रायंगल के 2 ही चीज़ें आती हैं, सबमेंटल लिम्फ नोड्स एंड सबमेंटल स्मॉल वेन्स विच जॉइन टू फॉर्म एंटीरियर एंटीरियर जुगुलर वेन। एंटीरियर जुगुलर वेन जो दोनों मिलके स्मॉल सबमेंटल वेन्स मिलके एंटीरियर जुगुलर वेन बना देती हैं। ये कंटेंट हो गए इसके। अब चलते हैं सेकंड ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल है डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, जिसको सब मैंडिबुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। इस सब मेंटल ट्रायंगल को मीडियन ट्रायंगल भी कहते हैं। और दूसरी जो अब सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है उसकी अब पहले बाउंड्रीज देख लेते हैं। बाउंड्रीज में है एंटीरियरली बाउंड्री बनती है, एंट्रो इन्फीरियरली बनती है एंटीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, posterior belly of the digastric, और base formed by the base of the mandible and the mastoid process से जो लाइन बनती है इमेजिनरी, उसको वो सारी बेस बना देती है इसकी। इसके रूफ में वही चीज़ें होंगी, स्किन सुपरफिशियल फेशिया प्लेटिज्मा कंटिन्यूस वेसल्स नर्व्स और डीप फेशिया। और इसकी जो है ना फ्लोर में 3 मसल्स आते हैं। पहला मसल है माइलोहाइड, दूसरा है हाइपोग्लोसस मसल, और तीसरा है मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द मिडल फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर। 3 मसल्स हो गए इसके फ्लोर में। इसके जो कंटेंट है ना, इसके कंटेंट ज़रा डिफ़िकल्ट हैं और बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। कंटेंट आपको अगर याद होते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं होते कोई टेंशन की बात नहीं है। टीचर्स वगैरह इतना वैसे सुनते भी नहीं हैं, वो आपके अभी लेवल से सुनेंगे। बाद में आप ये अच्छी तरह से आगे जाके आप जब पढ़ेंगे आपको फिर सारे कंटेंट अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। वैसे मैंने इनका निमोनिक एक बनाया है। FSH mainly stimulates growth, puberty and enhances virginity. Facial F for facial artery and facial vein, and submental artery, hypoglossal nerve. M for mylohyoid nerves and vessels, submandibular lymph nodes, और G for glossopharyngeal nerve, 9th cranial nerve, and parotid gland इसमें होता है, and E for external carotid artery with its branches, and V for वेगस नर्व। इसमें 2-3 चीज़ें आपने मज़ीद याद रखनी है, क्योंकि ये सबमैंडिबुलर ट्रायंगल है तो इसमें सबमैंडिबुलर ग्लैंड तो लाजमी होगा, सबमैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड, और इसके साथ साथ इन्फीरियर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन, ये 2 चीज़ें आपने अलग से याद रख लेनी है, ये बहुत अहम है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन, इसमें से आपको जितना भी याद हो जाए बहुत है। अब चंद ही कंटेंट लिख दें आपको काफ़ी है। उसके बाद आ जाते हैं
कैरोटिड ट्रायंगल में, कैरोटिड ट्रायंगल अब इसकी पहले बाउंड्रीज देखते हैं। कैरोटिड ट्रायंगल की बाउंड्री में पहले आता है सुपीरियर, एंट्रो सुपीरियरली आती है एंटीरियर बैली ऑफ द पोस्टीरियर बैली ऑफ द डायगेस्ट्रिक, पोस्टरो सुपीरियरली आती है सुपीरियर बैली ऑफ द ओमोहायोइड मसल, एंड पोस्टीरियरली जो है ना एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड इसका इसकी बाउंड्री बनाता है। रूफ में वही है, और जो फ्लोर है उसमें तीन मसल्स हैं, इंफीरियर और मिडल फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर, और उसके बाद थायरोहाइड और स्टेनोहाइड मसल ये भी प्रेजेंट होते हैं। याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई मसला नहीं है। इसके जो कंटेंट है, इसके कंटेंट में आ जाती हैं वो कैरोटिड शीथ की सारी चीज़ें। कैरोटिड शीथ में अब क्या क्या प्रेजेंट होती है? कैरोटिड शीथ में होती है कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व, और उसके साथ साथ इसमें इसके कंटेंट में एंसा सर्वाइकैलिस भी साथ आता है। अब कैरोटिड शीथ में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस भी साथ आ जाती हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। और उसके साथ साथ इसमें लिम्फ नोड्स भी होते हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। याद ना हो कोई मसला नहीं, याद हो जाए अच्छी बात है। उसके बाद आ जाती है एक ट्रायंगल जो है मस्कुलर ट्रायंगल, जो सबसे आखिरी चौथी ट्रायंगल है वो है ये मस्कुलर ट्रायंगल। ये बनती है एंटीरियरली बाय द एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक, पोस्टीरियरली पोस्टरो सुपीरियरली बाय द ओमोहाइड सुपीरियर बैली ऑफ द ओमोहाइड, एंड inferior पोस्टरो इन्फीरियरली बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड। इसमें इसके कंटेंट कुछ भी नहीं है। इसके कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ इंफ्राहाइड मसल्स हैं। इंफ्राहाइड मसल्स कितने हैं? चार मसल्स हैं इंफ्राहाइड मसल्स, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, थायरोहाइड, ओमोहाइड। बस इतना ही था इसका एंटीरियर ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने अच्छी तरह से करना है।